ओके, थ्रू दैट क्वेश्चन है cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a. ओके, तो देखते क्या समझ में आ रहा है। एक तरफ साइन कॉस है और दूसरी तरफ कोसेकेंड कॉट है, मतलब कन्वर्जन की जरूरत है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझ में नहीं आता कि करना क्या है और क्यों करना है, रीजन नहीं समझ में आता है। तो रीजन बहुत सिंपल है, एलएचएस में कॉस एंड साइन की पेयर है एंड आरएचएस में कोसेक एंड कॉट है। तो मैं ऐसे क्या करूं कि मुझे एलएचएस में कोसेक एंड कॉट आ जाए। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हो या यस डिवाइड करके। तो बेटर वे डिवाइड करके कर लेते हैं। ओके, तो व्हाट विल डू टू द होल न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब cos a minus sin a plus 1 एंड डिनोमिनेटर cos a plus sin a minus 1, इसको डिवाइड करते हैं sin a से। तो यहाँ पे ऑप्शन है cos a से भी डिवाइड कर सकते हैं। cos a से क्यों नहीं करेंगे, cos a से इसलिए नहीं क्योंकि 1 अपॉन cos वो सेक होता है एंड sin अपॉन cos tan होता है। तो हमें sin एंड सेक एंड tan नहीं चाहिए, हमें कोसेक एंड कॉट चाहिए। इसकी वजह से cos से डिवाइड करेंगे, सॉरी sin से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स डिवाइड cos अपॉन sin, ओके, यस सर, माइनस sin अपॉन sin, सबको sin से डिवाइड कर रहे हैं ना, प्लस 1 अपॉन sin। क्लियर? देन अब ये हो गया न्यूमरेटर का। अब हम डिनोमिनेटर की बात करते हैं। cos अपॉन sin, देन sin अपॉन sin माइनस 1 अपॉन sin। ओके, एक्चुअली sin a, हाँ सब जगह a है एज एन एंगल, बट आई डू नॉट विश टू राइट इट। ओके, फिर यहाँ पे देख लो, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता है एंड उनके रिलेशंस भी पता है। तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot। तो ये cot लिख लेते हैं। ओके, cot a। sin अपॉन sin क्या हो जाता है, 1। sin अपॉन sin ये कट हो जाता है, this will cut with this one, प्लस 1 अपॉन sin क्या हो जाता है, कोसेक। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। यस, सिमिलरली लेट्स टॉक अबाउट डिनोमिनेटर नाउ। इन डिनोमिनेटर cos अपॉन sin cot, sin अपॉन sin 1, इसका साइन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस 1 अपॉन साइन कोसेक। या तो क्लियर है, बहुत अच्छे से, एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, अब क्या है ना, इसे आगे का सॉल्व करना है तो थोड़ा सा याद रखना है या ट्रिक से है, cot a प्लस कोसेक a। मैं लिखते वक्त थोड़ा सा चेंजेस करूंगा, वो याद रखना, -1। ओके, और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हियर cot a minus cosec a, cot a minus cosec a प्लस 1। अब देखो, ऊपर 3 टर्म है, नीचे 3 टर्म है। ओके, और एक दूसरे वो जो टर्म है मैच नहीं कर रहे, नहीं तो पूरा का पूरा कट हो सकता था। मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या कुछ हम कॉमन लेके मैच करके कट कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो स्टेप है, ऐसी स्टेप है जो आउट ऑफ द वे जाके है। आउट ऑफ द वे जाके मतलब यस कुछ हटके करके यहाँ पे इसे आगे सॉल्व किया गया है। ओके,
तो क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये 1 वाला इधर का, दिख रहा है ना? जस्ट मिनट, हाँ मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो 1 है, बराबर है, इस 1 पे फोकस करो। इस 1 को क्या करना है, एज अ आइडेंटिटी लिखना है। क्यों लिखना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ओके, तो सिर्फ इतना समझ लो कि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। ओके, तो पहले जो है वो एज इट इज लिख लेते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा बदल करूंगा, या नहीं किया तो भी चलेगा, सिर्फ हमें एक स्टेप ज्यादा लिखनी पड़ेगी। ओके, कॉट ए प्लस कोसेक ए, क्लियर है? माइनस, अब 1 की जगह मैं आइडेंटिटी यूज करना चाहता हूँ। ओके, क्यों यूज की वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसी आइडेंटिटी आपने सुनी है ना, कोसेक स्क्वायर ए यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, और कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये 1 है, तो 1 की जगह हम ये वाला LHS पुट कर रहे हैं। तो इज इट फाइन? यस। तो यहाँ पे हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट कर रहे हैं, कॉट स्क्वायर ए। ओके, एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं एंड हम न्यूमरेटर में भी चेंजेस कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी चेंजेस कर रहे हैं, तो वो चीज हमारे हाथ में नहीं लगती है, हम यस भटक जाते हैं क्या कर रहे हैं। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, किसको एज इट इज रखना है, किसको सॉल्व करते रहना है। तो यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 एज इट इज रखना है। ओके, अब देख लो, अब हमने न्यूमरेटर में थोड़े से चेंजेस कर लिए। अब बहुत अच्छे से बारीकी से देखेंगे तो न्यूमरेटर में देखो, इधर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है, दिख रहा है क्या आप लोगों को? yes, ये वाला अगर हम इससे बारीकी से जानेंगे तो देखने को मिल रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? yes, तो इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम, आया ना? yes, बस वही करना है। क्या करना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को स्प्लिट करके लिखना है एज ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे पहले कोसेक पहले एंड कॉट बाद में है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, कोसेक पहले ले लेते हैं, कॉट बाद में ले लेते हैं, चलता है ना? हाँ, तो पहले कोसेक ले लेते हैं, कोसेक ए एंड देन प्लस कॉट ए। यस, अब देखो माइनस, अब हम इसको ब्रैकेट डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं इसको ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, अब इस तरफ देखो, हाँ ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कॉट ए in one bracket and in another bracket cosec a plus cot a। क्यों ऐसा लिखा, a plus सॉरी a square minus b square which is equal to a plus b a minus b। तो यहाँ पे मैंने a minus b पहले लिखा एंड a plus b बाद में लिखा, आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, अब हम डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं, डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। ओके, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इज दैट ओके? क्लियर? आ रहा है समझ में? ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को बहुत अच्छे से देखेंगे। देख रहे हो आप लोग, क्या कुछ ऐसा कॉमन ले सकते हैं कि न्यूमरेटर में से ये वाला कॉमन ले सकते हैं? देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन दोनों सेम सेम है। यस, अगर हम इसे कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, यस कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया। ओके, अब देखो न्यूमरेटर में 2 ही टर्म थे, ये जो हाईलाइट किया है ये, और माइनस ये कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये दूसरी।
ये वाली जो थी ना, ये दूसरी टर्म थी, बराबर है, और ये पहली टर्म थी। तो इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, कोसेके कॉटे कॉमन ले लिया। अब क्या बचना चाहिए, अब यहाँ पे कोसेके कॉटे से कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 होता है ना, 1 इंटू दिस, यस, वो टर्म होती है। तो ये तो चला गया कोसेके प्लस कॉटे, बट वहां पे क्या बचता है, 1 माइनस इस तरफ से देखो, ये कोसेके कॉटे कॉमन ले लिया हमने, कटने की कर रहा हूं मैं, कॉमन लिया है ऐसा बता रहा हूं। तो क्या बचेगा, कोसेके माइनस कॉटे, बट इन ब्रैकेट, तो विद ब्रैकेट विल राइट कोसेके माइनस कॉटे, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, यस। एंड डिनोमिनेटर अभी भी क्या लेना है, एज इट इज ही लेना है, डिनोमिनेटर अभी भी क्या लेना है, एज इट इज ही लेना है। तो डिनोमिनेटर आ गया कॉटे माइनस कोसेके प्लस 1। अब बारी आ गई है न्यूमरेटर क्वेश्चन को देखने की, ओके। आरएचएस देख लो जरा, कोसेके प्लस कॉटे है आरएचएस में, है क्या, दिख रहा है आपको, यस। अब क्वेश्चंस को देख लो अच्छे से, सॉरी जो हमारा आंसर आ रहा है ना, वहां तक देखो। यहाँ पे कोसेके प्लस कॉटे आ गया, बट इसके साथ साथ जुड़ा हुआ साथ में है, कैसे भी करके ये कट हो जाए। कौन सा कट हो जाए, I'll just highlight and show it to you. Yes, are you able to see this part? ये वाला जो पूरा पार्ट है, this should be cancelled with this part. Is it possible? क्या हो सकता है कट, देखो जरा अच्छे से, इधर भी +1 है, इधर भी +1 है, इधर कॉटे है, इधर कॉटे है, इधर कोसेक है, इधर कोसेक है, सिर्फ क्या मैच नहीं हो रहा है, साइन मैच नहीं हो रहे है ना। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके देखते हैं। तो इधर पहले जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं, कोसेके प्लस कॉटे इन ब्रैकेट विल राइट इट, ओके, इन अनदर ब्रैकेट। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 1, ये माइनस साइन इसको कॉपी लगा देते हैं, 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो 1 इंटू, सॉरी ये माइनस एंड दिस प्लस कोसेक ए, सो प्लस माइनस माइनस कोसेक ए। सिमिलरली दिस माइनस इंटू माइनस कॉट ए, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा, ओके, क्लियर है। अब थोड़ा सा डिनोमिनेटर में भी हम चेंजेस करने की कोशिश करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना, एंड बाय रूल, है ना, एज पर द रिक्वायरमेंट मींस बाय रूल विल डू सम चेंजेस। सिर्फ कौन से चेंजेस करने वाले, पोजीशन चेंज करेंगे, ओके। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 है, तो यहाँ पे देखो +1 हमें पहले चाहिए, तो +1 पहले लिख सकते हैं हम, बराबर है। देन माइनस कोसेक ए है इधर, माइनस कोसेक ए, तो बाद में माइनस कोसेक ए लिख लो, बराबर है। एंड प्लस कॉट ए है, तो इधर कॉट ए का साइन ऑलरेडी प्लस है, तो उसको भी प्लस कॉट ए लिख सकते हैं, बस। अब समझे, यस। अब क्या हो जाएगा, ये पूरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो ये पार्ट है, दिस विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस पार्ट, ओके, एंड ओनली कोसेके प्लस कॉट ए, yes, only cosec plus cot A will remain there, right, which is equal to RHS, which equal to RHS, okay. So at the last you need to write this, cosec A plus cot A, which is equal to RHS, so hence true. Understood? Yes sir.